जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग जो गुरु जी की संगत द्वारा हमें भेजे जाते हैं। अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है और आप भी अपना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो लिखकर या ऑडियो फाइल के रूप में आप हमें अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। आपका शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ ज़रूर साझा किया जाएगा। संगत जी, आज 2 शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ साझा करूंगी, पर उससे पहले हम सब मिलकर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप एक साथ करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, लख लख वार शुक्राना 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 मेरे सतगुरु जी, मेरे सतगुरु जी। आज है एतवार का दिन और सतगुरु जी आज है एतवार का दिन आपके सामने शुक्राना लेके आपकी बेटी आई है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे सतगुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी, मेरे सतगुरु जी। आप जो अपनी बेटियों को शुक्राने की सेवा देते हो उससे सारे दिन की जो दुख है सुख है वो आपके सामने हम बताते हैं। आपकी बेटियां आपको बताती हैं कि आज गुरुपा क्या हुआ क्या नहीं, कुछ खट्टी कुछ मीठी, है ना। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे सतगुरु जी। तो आज का शुक्राना मैं अपने सतगुरु जी को करना चाहती हूँ कि शाम को जैसे मतलब ना बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा पार्क जाना है, तो सतगुरु जी मैं मतलब पार्क गई। तो उससे पहले मैं मतलब ना मुझे मैसेज आया कि आज तेरे परिवार में कोई मतलब हफड़ा दफड़ी मच सकती है। तो मैंने सत्संग नहीं सुना, है ना। तो फिर मैं मतलब जब मतलब मैं आई तो मतलब फिर मैंने बच्चों को लेके, जब मैं बच्चे बोले तुम पार्क जाना है तो मैं ना बच्चों को लेके चली गई। तो फिर मैंने कोई सामान लेना था, मैं वो लेने आई। तो फिर बच्चे चले गए पार्क, तो मैंने इन्हें टाइम दिया था। तो ये टाइम के ज़्यादा वहाँ पे रुके रहे तो मैं बिल्कुल घबरा गई, इतना घबरा गई गुरुजी, इतना घबरा गई गुरुजी, आपको पता है। तो मतलब रास्ते में बच्चे मुझे दिखाई नहीं दिए वहाँ पे जब मैं गई। तो मैं इतनी पैनिक हो गई, इतनी पैनिक, मतलब मेरा मन करे कि मैं किससे पूछूं कि बच्चे कहाँ गए। जैसे आजकल थोड़ा लगा हुआ है ना कि बच्चे उठा लेके चले जाते, किडनैपिंग केसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो मेरा ध्यान बस दिमाग वहीं पे अटक गया कि हाँ क्या हो गया बस। बट मन में विश्वास था कि कुछ गलत तो गुरुजी ने होने नहीं देना। तो बट फिर भी मतलब फिर इतना ज़्यादा मन घबराया, लेकिन मतलब कहीं दिल के एक कोने में एहसास था कि गुरुजी हैं, कुछ गलत नहीं होने देंगे। फिर मतलब जिस गली में भी मैं जाऊं उसी गली में बच्चे नहीं, पार्क में भी नहीं। तो मतलब फिर से मैं घर आई, फोन लेके गई, है ना। मैं इतना गुरुजी घबरा गई, आपको पता है कितना ज्यादा घबरा गई थी मैं। तो मुझे लगा मैं किससे पूछूं, किसी से पूछूं, कोई भी नहीं था पूछने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने, जब मैं पार्क के मतलब साइड में दोबारा से गई, मैं 7 o'clock शाम के हो गए। तो मैं इतना ज़्यादा मतलब मेरा मन करे मैं मतलब ना चीखे मारूं, है ना। मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी। तो फिर मैं ना मतलब पार्क के मतलब साइड पर गई तो बच्चे वहां मुझे दिखाई दिए। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे सतगुरु जी, आपका लख लख वार शुक्राना 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 मेरे सतगुरु जी। जो आप हमें पल पल बचाते हो, मेरे बच्चों की रक्षा करते हो गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना 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 मेरे सतगुरु जी। आपका लख लख वार शुक्राना मेरे सतगुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी।
जो आप हमें दिन दिखाते हो, रात दिखाते हो मेरे सतगुरु जी, जो आप अच्छे दिन से हमें जगाते हो गुरु जी, आपका बहुत-बहुत शुकराना मेरे वाहिगुरु जी। लख-लख वार शुकराना मेरे सतगुरु जी। आपका बहुत-बहुत शुकराना किस मतलब अ, गुरुजी जो भी हम खाते, पीते, सोते, जो भी कुछ साँस भी आपकी दया से लेते हैं गुरुजी। शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे वाहिगुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे सतगुरु जी। और मेरे गुरुजी ने अभी मैसेज किया कि पुत्र तू बस शुक्राने की सेवा नहीं रोकनी तूने, बस शुक्राना करा कर, शुक्राना करने से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाने हैं। तो गुरुजी बस आप ऐसे ही अंग-संग रहना, अगर कभी जैसे घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो मुझसे पाठ थोड़ा मतलब मन में यही थोड़ा मतलब रहता है कि अगर मैं पाठ नहीं करूँगी तो अगर जैसे मतलब मैं गुरुजी का नाम तो चलो मैं लेती हूँ, है ना? तो सत्संग नहीं आज हो पाया तो गुरुजी थोड़ा मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना और थोड़ा बिज़ी हूँ। आपको पता है आपकी बेटी थोड़ा बिज़ी है, लेकिन आपके लिए तो फ्री हूँ गुरुजी। इसलिए मुझे थोड़ा-सा माफ़ कर देना गुरुजी। शुकराना, 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 शुकराना मेरे सतगुरु जी। फिर आप ही बोलते हो ना थोड़ा रेस्ट भी करा कर। तो गुरुजी शुकराना, शुकराना मेरे वाहिगुरु जी, मेरे सतगुरु जी। थोड़े काम के दिन चल रहे हैं इसलिए थोड़ा मैं मतलब है थोड़ा काम घर पे। तो गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना मेरे वाहिगुरु जी। मेरे सतगुरु जी अगर मुझे बोलने में कोई भी गलती हुई है, तो मुझे अपनी बेटी समझ के, भोली बेटी समझ के माफ़ कर देना मेरे वाहिगुरु जी। शुकराना, 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 शुकराना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं दूसरी आंटी जी का शुकराना सत्संग। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से एक शुकराना सत्संग लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। गुरु जी कभी कमी नहीं करते देने पे, पर मेरे से ही सत्संग शेयर करने में लेट हो जाता है। इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैं टाइम से सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं एक्चुअली 2-4 दिन से मेरे एक ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था संगत जी, और अचानक से स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले से कुछ नहीं था और अचानक से इतना ज़्यादा पेन, क्योंकि कोई भी चीज़ धीरे धीरे स्टार्ट होता है, अचानक से इतना पेन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई संगत जी। और उसी टाइम पे ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैसेज और सत्संग मेरे मोबाइल पे आने लगे। मैं समझ गई कि गुरुजी कोई कष्ट कटवा रहे हैं मेरा। और मैं उनका सारा सत्संग, लगभग मैं सारा कैंसर से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड मैं सत्संग सुनती थी संगत जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे ख्याल से 1 वीक में मेरा वो पेन गायब हो गया संगत जी। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने गुरुजी का चंदन तिलक भी लगाया था और जल प्रसाद भी मैं पी, और वहाँ पे भी मैं लगाती थी गुरुजी का जल प्रसाद। और गुरुजी का बहुत कृपा हुआ कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। आपको पता है कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरुजी। मेरा एक बच्चा है गुरुजी, मेरे को जीना है गुरुजी। मुझे हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी, मुझे हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी का। आई से रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग आते हैं, और नस ब्लॉकेज का भी आता है। तो गुरुजी मेरा सारा बीमारी दूर करो गुरुजी। मेरे शरीर में बहुत सारा बीमारी, आपको पता है गुरुजी, मैं डॉक्टरों का चक्कर लगा लगा के थक गई हूँ। और आपको पता है कि मेरा कोई नहीं है गुरुजी, आपके सिवा कोई नहीं है। तो बस जो करना आपको ही करना है गुरुजी। सब ठीक करो गुरुजी, मुझे डॉक्टरों का और चक्कर नहीं लगाना। मैं थक गई हूँ दवा खा के। आपको पता है मैं थायराइड का एक दवा
ऑलरेडी मैं कितने सालों से खा रही हूँ, मुझे अब मैं दवा देखते ही मुझे बहुत एलर्जी होती है गुरुजी, अब नहीं खाना। तो जो करना अब आपको करना है गुरुजी, मेरी बीमारियाँ ठीक करो गुरुजी, मुझे जीना है गुरुजी, एक हेल्दी लाइफ जीना है, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी मेहर बरसाए गुरुजी, अपना कृपा वाला हाथ हमारे सर ऊपर रखो गुरुजी। गुरुजी आपसे एक और भी अरदास है गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे मोबाइल पे एक सत्संग आया था कि तेरे पे कोई इल्ज़ाम, बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है। तो मैंने ये सत्संग नहीं सुन पाई थी संगत जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके मोबाइल पे जो भी मैसेज आए संगत जी, वो आप सुना कीजिए, वो आपसे रिलेटेड ही होते हैं। मैं सोची ये मेरे लिए नहीं होगा, और मैं बीमारियों से रिलेटेड मैं उस टाइम पे ज़्यादा सत्संग सुन रही थी, क्योंकि मुझे अपने बीमारी कटवाने थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस मैसेज को मैं सेव करके भी नहीं रखी बाद में सुनने के लिए। और उसके 2-3 दिन ही बाद मेरे पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा संगत जी, और वो चोरी का इल्ज़ाम था। मैं क्या ही बोलूँ, गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हुए, मुझे न्याय मिलना चाहिए गुरुजी, मुझे न्याय दिलाओ आप। जो गलत इल्ज़ाम मेरे पे लगाया है गुरुजी, वो इल्ज़ाम उस पे लगना चाहिए जो है, रियल में है, जो किया है। और जो मैं कुछ जानती नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं, इतना बड़ा इल्ज़ाम कोई कैसे लगा सकता है गुरुजी, किसी पे बताओ, जिसका दूर दूर तक कोई उससे लेना देना नहीं है। तो गुरुजी, मेरे को न्याय चाहिए, और आप दिलाओगे, क्योंकि आप सारा चीज़ बैठे हो। मैं थक गई हूँ, उसको झेलते झेलते मैं थक गई हूँ। कुछ भी होता है मेरे को सीधा वो टारगेट करती है, बहुत ईजी वो टारगेट मेरे को समझती है। कुछ भी होता है, उस पर कुछ भी आता है मेरे पे डालती हूँ। आज से नहीं, 10-12 साल से मैं झेल रही हूँ गुरुजी। आप सामने बैठे हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं आप जानते हो मैं कितना रोई हूँ। मैं आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुजी, प्लीज़ मेरे पे जो लगा है इल्ज़ाम, उसको हटवाइए आप, और जो रियल में जो है गिल्टी, उसको पता चलना चाहिए। मैं इतना ही प्रार्थना गुरुजी। आपको पता है मैं ये चीज़ नहीं की हूँ, और नहीं की हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते जब तुम नहीं की हो तो तुमको सफाई देने का ज़रूरत नहीं है। मेरे पति मेरे को जानते हैं अच्छे से, वो जानते ये नहीं किए, लेकिन जो सारे लोगों को बताई है गुरुजी, उसका मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट पे आया है गुरुजी। आपको वो चीज़ हटवाना पड़ेगा, और मेरे को पता है वही की है जो मेरे को बोली है। तो आपको करना पड़ेगा गुरुजी, न्याय करना पड़ेगा। इतने बड़े इल्ज़ाम के साथ मैं नहीं जी सकती गुरुजी। मैं यहाँ पे अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ संगत जी। मैं फिर आऊँगी एक शुक्राना सत्संग लेकर गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।